सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है। तो ये बड़ा फिलहाल कह सकते हैं कि झटका या फिर राहत नहीं मिली है। हेमंत को हाई कोर्ट जाने को कहा गया है। तो देखिए, जिस बात को लेकर के एक आधार बनाया गया था कि हाई कोर्ट से हम विड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली है, यानी कि अब झारखंड हाई कोर्ट में ही ये पूरा जो केस है वो चलेगा। हेमंत को हाई कोर्ट जाने को कहा गया। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। सुशील, जो हाई कोर्ट में केस विड्रॉ करके सुप्रीम कोर्ट ये लोग चले गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि नहीं, आप हाई कोर्ट ही जाइए। किस तरीके से इस टिप्पणी को देखा जाए? जी देखिए, साफ तौर से कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हेमंत सोरेन को जरूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा है कि हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सीधे हम इस याचिका पर सुनवाई करते हैं तो भविष्य में हर कोई इसी भी समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कपिल सिब्बल की किसी भी दलील को नहीं सुना। कपिल सिब्बल बार बार कोर्ट में यह दलील देते रहे कि एक बार उनके इस केस के मेरिट को जरूर सुना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर उनकी इस याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं है। आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए। आपको हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है उसके तहत ही इस पूरे केस में आना चाहिए। बार बार कपिल सिब्बल की तरफ से कहा जा रहा था कि चूंकि इस केस में जिस तरह ईडी ने कार्रवाई की है उस कार्रवाई पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में आए हैं जिसमें जस्टिस वेला एम त्रिवेदी का बड़ा फैसला है कि अगर इस तरह के केसेस आते हैं तो संबंधित हाई कोर्ट में अपील करनी चाहिए। लेकिन हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में अपील तो की थी, लेकिन उन्होंने उस याचिका को वापस लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ऐसे में अब उनको हाई कोर्ट में अपील करना होगा और जो मांग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से की है वही मांग वो हाई कोर्ट से करें। अगर हाई कोर्ट को यह लगता है प्रथम दृष्टया में कि ईडी की कार्रवाई वाकई गलत है तो वो अपने आधार पर फैसला देगा या अपने आधार पर वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। लेकिन जिस उम्मीद से हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ऐसे में उन्हें निराशा हाथ लगी है। अब फिलहाल उनके वकील जल्द ही हाई कोर्ट में अपील दाखिल करेंगे और उसके बाद अपनी मांग करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल सुशील, तो बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया कि आप हाई कोर्ट ही जाइए। लेकिन हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट में पहले यह केस था, जब पहले ही दिन की सुनवाई हुई तो हाईकोर्ट ने कहा कि बहुत ही अर्जेंसी वाला केस नहीं है, यानी कि बहुत जल्द इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं है, जो हम सिचुएशन समझ पा रहे हैं। और इस बीच यह भी कहा जाता है कि वहां से केस विड्रॉल कर लिया जाए, हालांकि वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है कि जिस त्वरित राहत की उम्मीद में हेमंत सोरेन टकटकी लगाए बैठे हुए थे, वो अब उम्मीद उतनी जल्दी पूरी नहीं होने वाली है और हाईकोर्ट में समय और बढ़ सकता है? जी देखिए, साफ तौर से जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी में उनके वकील ने यह भी मांग की थी सुप्रीम कोर्ट से कि वो हाई कोर्ट को यह निर्देश दे कि इस मामले को जल्द सुनवाई करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील का भी विरोध किया। उनकी तरफ से कहा गया कि हम हाई कोर्ट को ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी संवैधानिक कोर्ट है, वो खुद तय करेगा कि इस याचिका पर सुनवाई कब की जाए। तो ये तय है कि इस पूरे मामले में सुनवाई को लेकर फिलहाल वो हाई कोर्ट में अपील करें। चूंकि ये मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, पीएमएलए एक्ट से जुड़ा हुआ है, लिहाजा हाईकोर्ट ये तय करेगा कि उस याचिका पर कब सुनवाई की जाए। लेकिन जिस तरह कपिल सिब्बल यानी कि हेमंत सोरेन अपनी याचिका पर संबंधित अदालतों से बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी टिप्पणी कर दी है, जिस टिप्पणी का हम जिक्र कर रहे हैं। अदालतें हर किसी के लिए खुली है, यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। आगे टिप्पणी यह सामने आई कि हाईकोर्ट संवैधानिक अदालत है, आप वहां पर जाइए। यदि हम एक व्यक्ति को अनुमति देंगे तो आगे कहा है कि तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी, यानी हम सबको और सारे मामलों के लिए हम ही सुनवाई नहीं कर सकते। अगर हाईकोर्ट बना हुआ है तो आप वहां पर जाइए। तो यह सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है। सुशील, है
कि अगर किसी एक व्यक्ति को वो इस पूरे मामले में सुनते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको सभी को ऐसे ही डील करना पड़ेगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाई हमारे लिए सभी बराबर हैं, लिहाजा जो नियम बने हैं, जो कानून बने हैं, उसी आधार पर ही अपील फाइल की जा सकती है। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर आपके खिलाफ कुछ भी, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम कर रही है तो जो संबंधित कोर्ट है पहले आप वहां अपील करें और उसके बाद आप सबसे बड़ी अदालत आए। लेकिन आजकल ये नियम बन गया है कि कोई भी बड़ा आदमी अगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, वो हाई कोर्ट नहीं जाता। और अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कई ऐसे आदेश दिए हैं जिसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट का भी पर्याप्त अधिकार है, हाई कोर्ट के पास भी संवैधानिक पहलुओं को सुलझाने का अधिकार है, लिहाजा हाई कोर्ट में अपील करना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि मामला जमीन के घोटाले से जुड़ा हुआ है, जुरिडिक्शन भी हाई कोर्ट बनता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट सीधे आना ये फिलहाल कथित सही नहीं है, ये अपने आप में सही। चलिए, बिल्कुल, तो किसी भी तरीके की सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। आप इस पूरी खबर पर नजर बना करके रखिए, बाकी जो सहयोगी वो भी इस पूरी खबर पर नजर बनाकर रखिए। हम इस खबर पर वापस आएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका है हेमंत सोरेन को कि आप जो भी केस लेकर के हमारे पास आए हैं उसको आप हाई कोर्ट में लेकर के जाइए और वहीं पर जो सुनवाई है वो होगी और हम हस्तक्षेप भी किसी तरीके का नहीं करेंगे।